उसकी स्तुति प्रशंसा करना। जब संसार को परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, संसार में देखा कोई ऐसा नहीं जो मनुष्य के बराबर है, परमेश्वर के बराबर है, जिसके साथ परमेश्वर संगति कर सके। इसीलिए मनुष्य को अपना स्वरूप और समानता भी बनाया ताकि उसके साथ वो संगति कर सके। तो आज स्वर्ग में भी आनंद हो रहा होगा, हम पृथ्वी में परमेश्वर का महिमा और स्तुति कर रहे हैं। आज थोड़े समय के लिए प्रभु का वचन हम लोग को सुनेंगे और समझेंगे, मनन करेंगे। और मैंने जो बात को तैयार करके आया और लग रहा है ये पवित्र आत्मा का कार्य है। उधर में 2-3 पॉइंट इधर से भी भाई साहब बोल रहे थे, वो दीपक भैया भी बोल रहे थे, और जो भाई वर्शिप कर रहे थे वो भी बोल रहे थे। काफी मिला जुला है। प्रभु का जो कार्य होता है, पवित्र आत्मा कार्य हर एक दिल में वही चीज को डालता है, और जो चीज इस कलीसिया के लिए जरूरत है। भाई साहब एक प्रार्थना कर रहे थे, जब शुरुआत गाना गा रहे थे, प्रभु का धन्यवाद करो और समय से पहले उसका काम को करो। वो गाना मुझे सही से याद नहीं, लेकिन उसका सेकंड स्टांजा में से समय से पहले काम को करना है। दूसरी एक भाई बोल रहे थे मेल मिलाप में रहना है, क्या ही भली और मनोहर बात है, भाई लोग आपस में मिला जुला रहे। ये सारी पॉइंट मेरे वचन के हिस्सा है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज इसके ऊपर मनन करेंगे और हम लोग को आज देखेंगे फिलिपियों की पत्री, नए नियम में फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 12 से 18 तक हम लोग को इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, सब लोग खोल दे, 12 से 18 के बीच में हम लोग आज मनन करेंगे। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा में तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुरकुराए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन के वचन किए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि मेरा दौड़ना और नाम मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास, बलिदान और सेवा के साथ अपनी लहू की बहाना पड़े तो मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंदित करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। और हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरण में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो जीवित वचन आपने दिया है हम सबको प्रभु सहायता करे उसको मनन करने के लिए, और इससे प्रभु बहुत सारी चीज को सीखने के लिए प्रभु हम आपकी आत्मा की अगुवाई में सारी वचन जो आपने दिया है उसको समझने के लिए, सीखने के लिए, समझाने के लिए प्रभु आप सहायता करें। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन का शुरुआत इस प्रकार लिखा है, इसीलिए, है ना। शुरुआत में पौलुस इस वचन को लिख रहा है, इसीलिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, इसीलिए किस चीज के लिए शुरू होता है, इसीलिए क्यों लिखा जाता है, इसीलिए मतलब क्या है। इसीलिए शुरू करता है, मान लीजिए ये पैसेज इसीलिए से शुरू करता है, इंग्लिश में सो, देयरफॉर ऐसे लिखा है। इसीलिए का मतलब क्या समझ रहे। इसीलिए कि एक काम करो, इसका मतलब क्या है। इससे पहले कुछ पौलुस बताना चाहता है, इसलिए मतलब इससे पहले और कुछ है जिस वजह से आपको ऐसे काम करना है। इसलिए हम जो शब्द कुछ बोलते हैं, इसीलिए ऐसा करो, इसका मतलब उससे पहले और कुछ है। इधर पौलुस इस समझाने के लिए फिलिपियों के पत्री लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में सेवकाई करता था, तो इसमें कुछ कमी था, उस कलीसिया में कुछ कमी था।
और जो गलतिया के वो चर्च को भी, गैलेशियन को भी, जो गलतिया की चर्च को भी पौलुस कुछ समझा रहा था। कुछ जो झूठे शिक्षक थे, भविष्यवक्ता थे, गलत तरीके से वचन को बताते थे। उन लोग का एक सोच था, हम लोग को क्या है, व्यवस्था के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे। मूसा के द्वारा दिया गया जो व्यवस्था है उसके द्वारा हम लोग को क्या है, विश्व हमारा उद्धार को प्राप्त करेंगे। और पौलुस उस चीज के ऊपर समझा रहे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवस्था के द्वारा हम लोग को, वो समय था जब यीशु मसीह संसार में आ गया, हम सब के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और व्यवस्था वो पूरा खत्म कर दिया। सो व्यवस्था के द्वारा हमको उद्धार की बातें नहीं है। अभी क्या है, विश्वास के द्वारा। और वो एफिसियन के 2 उसके 8-9 में बता रहा है। तो एक उद्देश्य था पौलुस और उस कलीसिया को समझाने के लिए, फिलिप्पियों के कलीसिया को, व्यवस्था के द्वारा हम लोग को उद्धार प्राप्त नहीं हो सके, कार्य कर्म के द्वारा। जैसे हम सोचते हैं मंदिर बनाएंगे, गरीब को खाना खिलाएंगे, ये सब करने से हम लोग क्या होगा, उद्धार को प्राप्त करेंगे। बहुत लोग का सोच ऐसे भी है ना। आज भी बहुत से लोग का सोच है, हम देखते हैं, हम कावड़ी मेला चलते हैं ना, सब बुढ़ा को चलते रहते इतने दूर से, पानी ले सोचते हम लोग बाबा धाम तक पैदल जाएंगे, पानी लेके मेहनत करेंगे, ये कर्म है। अगर जाएंगे हमको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और लोग जाते हैं, हमारा भी ऐसे, हम लोग भागलपुर में काम करते हैं, 1-2 स्टूडेंट हमारा फेलोशिप में आते हैं। वो भी एक बार मैंने उनके बाइबल स्टडी उनके घर गया तो वो लोग नहीं, मैंने कहाँ गए ना, बाबा धाम गए पानी लेके पूजा के लिए। वो लोग भी अभी तक भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग को मेहनत करके शरीर में कुछ दूर पहुंचेंगे, कर्म के द्वारा हम लोग को क्या होगा, मोक्ष मिलेगा, शांति आशीष मिलेगी। लेकिन बाइबल क्या कह रही है, कलीसिया वो फिलिप्पियों की पत्रियों को पौलुस बताना चाहते हैं, कर्म कार्यों के द्वारा नहीं है, हमको विश्वास के द्वारा। सो ये पत्री लिखने का उद्देश्य एक चीज है, कह रहा है हम लोग को क्या है, झूठे शिक्षक को से बचाने के लिए पौलुस एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा है। वो इसीलिए कहने का मतलब है, उसमें उससे पहले लिखा है 5 से, अगर यही अध्याय 5 से 11 तक पढ़ेंगे, उसमें ये चीज है लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह ये सारी चीज कर चुका है। और 5 से ऐसे लिखा शुरू होता है, जैसा मसीह का यीशु का स्वभाव था तुम्हारी ऐसे स्वभाव हो, और जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी अब परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। इसलिए मतलब वो कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह संसार में रहकर भी संसार को जीत लिया और आज्ञाकारी बनना, और ऐसा आज्ञाकारी बना तो आखिरी क्या है, मृत्यु का भी क्या है, क्रूस का मृत्यु को भी सहन कर लिया, ग्रहण कर लिया और ले लिया अपना पर। इसीलिए है ना, अगर ये शुरू करेंगे हम लोग 12 से, तो उसको पहला उद्देश्य है यीशु मसीह ऐसे कर चुका है, इसीलिए हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए वो शुरू करता है, कहता है, इसीलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो, मानते आए हो, वैसे ही भी अभी भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। पहला संदेश से हम बताना चाहते हैं, इसमें 3 पॉइंट पौलुस बताना चाहता है वो फिलिप्पियों के चर्च को, कलीसिया को। पहला चीज है उद्धार का कार्य, क्या लिखा है, अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, है ना। और इसमें अच्छा से एक चीज लिखा है, हम लोग को टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में है। 15 आयत में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे जेनरेशन में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हठीले हैं और टेढ़े हैं, और उसके बीच में हम लोग कैसे लिखा है,
संसार में ज्योति सदृश बनना है। अगर इसका पैसेज का हेडिंग देखेंगे और एक बाइबल लिखा होगा, संसार में ज्योति सदृश बनो। ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं जो हटीले हैं, जो टेढ़े हैं, इसके बीच में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग कैसे रहना है? ज्योति सदृश रहना है। तो उसमें ज्योति सदृश बनने के लिए, रहने के लिए पहला कदम क्या है? हमारा जो उद्धार हम लोग को मिला है, उद्धार, अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। सो पहला पॉइंट है, हम लोग बुलाए गए हैं हमारा उद्धार का कार्य को पूरा करने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा, उद्धार तो हमको मिला है। सब लोग को उद्धार मिला है क्या? कितने लोग को उद्धार नहीं मिला अभी तक? कितने लोग को नहीं मिला? उद्धार नहीं मिला। इसका मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण नहीं किया। कितनों ने नहीं किया? सब लोगों ने किया है ना। कैसे किया? हम लोग वचन सुने, विश्वास किए और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में क्या विश्वास किया? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। यह है सुसमाचार, पहला Corinthians 15:3 में लिखा है ना। किसके ऊपर विश्वास किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया। और क्या विश्वास किया? वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और आने वाला है। हम लोग को यही विश्वास किया ताकि क्या है, तो जब आएगा हमको साथ में लेके जाएगा। मुंह में हम लोग स्वीकार किया, रोमियो 10 में लिखा है, मुंह में अंगीकार किया मैं पापी हूं, और दिल में विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप को अपने ऊपर ले लिया और मुझे क्या है, संतान बनने दिया, है ना। जितने उनको ग्रहण किया वो पुत्र होने का अधिकार दिया। हम लोग पुत्र पुत्रियां हैं, तो हम लोग को प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। सब लोग ये मानते हैं, विश्वास करते हैं? बोलो यीशु मसीह की जय। सब लोग हम उद्धार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। पहला चीज है, वो कह रहा है अगर हम उद्धार प्राप्त किए हैं, पौलुस कहता है, और कलीसिया में यही प्रॉब्लम था उनकी चर्च में, फिलिपियों की कलीसिया में, उद्धार तो पा लिया लेकिन उद्धार का काम को पूरा करते कैसे करेंगे? उद्धार तो पा लिया, उद्धार के कार्यों को पूरा करते जाओ। पौलुस तो ही बता रहा है ना, क्या लिखा है 12 के आखिरी में? क्या लिखा है? डरते हुए, कामते हुए अपने उद्धार का कार्यों को पूरा करते जाओ। उद्धार का कार्यों को पूरा कैसे करना? उद्धार तो पा लिया, फिर पूरा क्या करेंगे? क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? उद्धार तो पा लिया हम लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता में ग्रहण कर लिया, उसका कार्यों को पूरा कैसे करना है? कुछ समझ में आ रहा है? समझना बहुत जरूरी है। उद्धार का कार्यों को पूरा कैसे करना है? उद्धार तो पा लिया मैंने, पूरा कैसे करना? कोई स्टूडेंट, कोई जवान बताना चाह रहा है, उद्धार तो हम पा लिया, उसका कार्यों को पूरा कैसे करना? लोगों को बताना। यस, हम लोग को पा लिया मतलब को कार्य पूरा हो गया क्या? हम लोग उद्धार पा लिया मतलब पूरा हो गया क्या? बाइबल लिखा है एक चीज है, क्या है? अवसर को बहुमूल्य समझो। अगर दुनिया में सब लोग सुसमाचार सुनते होंगे, अब तक यीशु मसीह आ जाता होगा, है ना। अब यीशु मसीह हमारा संसार में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? हम लोग वचन पढ़ते ना, भाई साहब हमेशा बोलते यीशु मसीह आ रहा है, आ रहा है। वचन में लिखा ना यीशु मसीह आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। इसका मतलब क्यों नहीं आ रहा है? और लोग को पता भी नहीं है, और लोगों को पता नहीं है। हर एक को अवसर मिले, मन फिराव का अवसर, बाइबल लिखा है हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। सो सारी पृथ्वी में लोगों को सुसमाचार अब तक नहीं पहुंचा, इसलिए कौन जिम्मेदारी है? इसलिए कौन जिम्मेदारी है? परमेश्वर है क्या? नहीं नहीं, जिम्मेदारी हम है, क्योंकि हर एक विश्वासी का काम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना। जो हमारा जीवन में प्रभु किया है, दूसरों को इसके बारे में बताना हर एक विश्वासी का काम है।
ऐसा नहीं है सिर्फ पादी साहब का काम है या मेरा काम है, हम उड़ीसा से आए ये लोग काम करेंगे बस, ये लोग सुसमाचार प्रचार और किसी का नहीं। भाई साहब बोल रहे थे ये चर्च भर जाएगा अगले साल तक अगर हर एक अपना अपना काम को पूरा करे। इसीलिए पौलुस कहता है क्या है, अपने उद्धार का काम को पूरा करते जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। भाई साहब आज कह रहे थे ना, अपना बचना काफी नहीं है, हमारा काम को पूरा करना है। समय आते तक भैया गाना गाते, समय से पहले अपना आपको काम को पूरा करना है, अंधेरा होने से पहले काम को पूरा करना है। सबका जिम्मेदारी है सुसमाचार दूसरे तक पहुंचना है। क्या ही मनोहर बात है, जिसका पैर पहाड़ के ऊपर रहा है। सुसमाचार के बारे में लिखा है आपका ईशाया नबी की किताब में, जिसका पैर क्या पहाड़ के ऊपर पहुंचा है। सुसमाचार को प्रचार करना ये काम पूरा नहीं है, इसीलिए हम सबका जिम्मेदारी है। तो पौलुस कहता है उस कलीसिया को, वही कहता था क्या है, अपना काम उद्धार का काम पूरा करते जाओ, वो एक चीज है। उसका दूसरा पहलू ये है, हम लोग उद्धार के कार्य में, उद्धार में मजबूत होकर आगे बढ़ना, रेगुलर संगति में आना। अगर हम घर बैठेंगे तो क्या है, मजबूत होकर आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत लोग सोचते हैं उधार तो मिल गया और जाना क्या जरूरत है चर्च को, है ना, उधार तो मिल गया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम स्वर्ग जाएंगे, तो फिर चर्च जाना क्या जरूरत है। हर संडे पैसा बुला रहे, आओ आओ संगति में आओ, क्यों इतना मेहनत क्यों करते, सब लोग आओ संगति में आओ। सिर्फ चर्च नहीं, जहां पे भी मीटिंग होता है, जहां पे भी कॉटेज मीटिंग होता है, सुसमाचार प्रचार का कार्य पैसा करते हैं, जहां जहां हम लोग जाके, क्योंकि ये उद्धार का कार्य पूरा नहीं हुआ, हम लोग उसमें मजबूत होकर आखिर तक बढ़ते जाना है। किसी ने कहा है मसीह जीवन शुरुआत बहुत अच्छा है लेकिन अंत बहुत कठिन है। शुरुआत बहुत अच्छा लगता है मसीह जीवन में, लेकिन अंत पूरा नहीं कर पाते। अंत नहीं, आधा से छोड़ के कोई चले जाते, कोई दबाव आता है, कोई सताव आता है, आधा से छोड़ के चले जाता है। इसीलिए पौलुस कहता है आपके उद्धार के कार्यों में क्या है, बढ़ते जाओ, काम करते जाओ। एक यहूदा की किताब पढ़ेंगे, उसका 20 यहूदा एक ही किताब है, एक ही चैप्टर है। यहूदा प्रकाशित वाक्यों के पहले उसका 20 पढ़िए, एक ही चैप्टर है, उसका 20 आयत पढ़िए। अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। देखिए बस क्या कह रहा है, अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ, वही बात कह रहा है। उधर यहूदा भी यही बात कर रहा है, अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ, वही बात है। उद्धार के कार्यों में आगे बढ़ते जाओ, उद्धार का काम करते जाओ, एक ही चीज है। पवित्र विश्वास में जो बने हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धार का तर्क में ग्रहण किए हैं, तो उस विश्वास में उन्नति करते जाओ। उसका मतलब उसको कार्यों को आगे करते जाओ, उद्धार का कार्यों को आगे करते जाओ। इसका मतलब क्या है, संगति में आना है, वचन को पढ़ना है, दुआ करना है, प्रार्थना करना है, जब मीटिंग होता है आना है, घर में वचन को रोज पढ़ना है। हर स्टूडेंट प्रत्येक दिन क्या है, ये एक किताब समझो, अपना 5 किताब है तो ये एक किताब कितना हुआ, 6 किताब। आप लोग 5 किताब अगर पढ़ रहे हैं, अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा किताब है। कितना किताब है, 6 किताब, रोज उसको पढ़ना है, उसमें मेहनत करना, विश्वास में मजबूत होकर बढ़ने के लिए हमको बाइबल रोज पढ़ना है। इसलिए वो कहता है ये वचन को क्या है, अपने हृदय में रख छोड़ा था। क्या कह रहा है भजनकार, क्या कह रहा है, तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध काम पाप न करे। वचन को मेहनत करके रखना है। कलीसियों के पत्री को पौलुस प्रेरित कहता है तुम अधिकाई से वचन को पकड़ रहो, वचन को अधिकाई से
ग्रहण करते रहो, क्योंकि वचन की बहुत जरूरत है। ये है हमारा मसीह जीवन में उद्धार का कार्यों को आगे बढ़ते जाना। हमारा विश्वास में मजबूत होकर बढ़ने के लिए ये है विश्वास में उन्नति करते जाना, ताकि हम लोग क्या है, जब हठीले और टेढ़े लोगों के बीच में रहते हैं अपने आप को बचा सके। पौलुस कहता है टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हम लोग को रहते हैं, कुटिल जनरेशन के बीच में रहता है। उसका यूनानी शब्द क्या कहता है? कठोर, अन्याय। इसका यूनानी शब्द, हठीले और टेढ़े का जो यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है, उसका मतलब है कठोर, अन्याय। ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं। अपने आप को मजबूत करने के लिए हमारा विश्वास में मजबूत होके आगे बढ़ना है, हमारा विश्वास में उन्नति करते जाना है, हमारा विश्वास में या उद्धार में काम करते जाना है। पौलुस इसलिए कह रहा है अपने आप को तैयार करो। अटीले जनरेशन के लोग के बीच हम रहते हैं तो हम क्या है, अपने आप को तैयार कर रहना है, उनके साथ हम कैसे चलें। ये पहला चीज पौलुस बताना चाहता है ना। दूसरा चीज हम लोग को इसमें देखेंगे 13, 14, 15 कोई पढ़े, 14, 15, 16, 14, 15, 16 पढ़ो, इसी का है। बिना फुसलाए और बिना विवाद के क्या करो, ताकि विश्वास भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हाँ, ये कहने का मतलब है, पहला चीज है अपने उद्धार का कार्य करते जाओ। दूसरा चीज है, दूसरा पॉइंट है, हम लोग क्या है, शांति प्रिय के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग पहला चीज है कार्य करने के लिए, उद्धार कार्य के लिए बुलाए गए हैं। दूसरा चीज शांति प्रिय होने के लिए, दूसरों को शांति देने वाले होने के लिए हमको बुलाए गए हैं। इसके क्या है, दूसरों को शांति देने वाले हैं। यीशु मसीह कहता है क्या है, मैं अपना शांति आपको देता हूं, मैं शांति का राजकुमार हूं। यीशु मसीह कहता ना, मैं शांति का राजकुमार हूं और अपना शांति मैं आपको देता हूं। हैं, जॉन का, यूहन्ना का 14 को, 14 का 23, 27 को ही पढ़े, 14 का 27, 14 का 27 को ही पढ़े। शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मैं अपनी शांति आपको देता हूं। हम लोग को ये संसार में शांति प्रिय लोग कहते हैं। मसीह लोग कभी झगड़ा करने वाले देखे हैं कभी? इतने दुनिया में आतंकवाद हो रहा है ना, बहुत जगह में टेररिस्ट अटैक हो रहा है। आपने देखा उसमें कोई शामिल मसीह लोग का नाम आया? पूरे दुनिया में देख लीजिए, पूरे दुनिया में देख लीजिए, कोई भी ऐसा बड़ा जो हो रहा है टेररिस्ट अटैक, मसीह का नाम नहीं होगा। दूसरा एक चीज है, आपको अभी देखा मसीह लोग कहीं भीख मांगने वाला, मैं दो चीज जानता हूं, मसीह लोग कहीं पे भीख मांगने वाला आपको देखेगा नहीं, रोड में किनारे कहीं पे भी हो, मसीह लोग भीख मांगने वाला नहीं होगा। आप देखिएगा, मेरे जीवन में मैंने एक बार देखा था, एक व्यक्ति ऐसे मांग रहा था, मैंने उसको बातचीत कर रहा था, ऐसे करते करते चर्च के सामने कहा, तुम क्या है ना, हम मसीह है, उनके तुम भीख मांग रहे हो। तो मुझे देखा, कह रहा भैया थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैंने कहा चलो ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम कोई मसीह को भीख नहीं मांगता, तुम अपना काम करो। मैंने उनको दिया पैसा, मैंने कहा तुम जाकर अपना काम करो, कुछ करो। मसीह कोई भीख नहीं मांगता, मसीह कोई झगड़ा झाटी नहीं करता, मसीह लोग कोई भीख नहीं मांगता। मसीह लोग कहते हैं शांत प्रिय लोग है ना। आज हम वही बात कर रहे थे, मसीह लोग आपस में मेल मिलाप करना है, शांति प्रिय लोग है ना। बाइबल बताती है मेल मिलाप का काम
किसको सौंपा गया है? मसीह लोग को। यीशु मसीह मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ दिया। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। जिस दिन यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपना लहू बहाया, मृत्यु हुआ, उस दिन क्या है? पर्दा जो ऊपर से नीचे तक क्या हो गया? फट गया। ऊपर से नीचे कोई फाड़ना आसान नहीं होता है, नीचे से ऊपर आराम से फट जाता है, ऊपर से नीचे फट गया। रास्ता क्लियर हो गया, हम परमेश्वर के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। और वही काम परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को लिखा है, मेल मिलाप का काम परमेश्वर किसको सौंपा है? मनुष्य को सौंप दिया। तो जहां झगड़ा झाटी दुनिया में होता है, या हम लोग जहां रहते हैं फेलोशिप में, अपना कलीसिया में, हम लोग को झगड़ा झाटी करना नहीं है। जहां पे होता है हम लोग का काम क्या है? मेल मिलाप करना है। क्या है? हम जो जहां रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जहां पे ऐसा चीज होता है तो हम लोग जाके क्या करना? आग में घी नहीं डालना, किसी का सपोर्ट नहीं लेना। हम लोग का क्या क्या करना? जाके शांति बनाए रखना, दोनों को मेल मिलाप करना। यह है मसीह का काम। और हम लोग क्या करना? उन लोग को समझाना, बुझाना। अपना फेलोशिप में हो, कलीसिया में हो, अपना सोसाइटी में हो, जहां पे ऐसा चीज होता है, आपस में मिलके हम लोग क्या करना? उसको समझाना। इसीलिए पौलुस कहता है उस कलीसिया में यही समस्या थी। वो कहता है हम लोग किसके लिए बुलाए गए? शांति के लिए, शांति देने के लिए, ना कि हम लोग एक दूसरे को झगड़ा करना। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया। एक बार क्या हुआ, ये 5 उंगली है ना, इसको कहानी किसको पता है? 5 उंगली एक बार क्या हुआ, आपस में झगड़ा करने लगे। आपस में झगड़ा करने लगे और पादरी साहब के पास आए, बताइए ये 5 उंगली कौन बड़ा है? भाई साहब के पास आ गए, 5 उंगली, कह रहे ये 5 उंगली कौन बड़ा है बताइए। तो भाई साहब कह रहे ठीक है, आप अपना अपना दलील रखो, फिर मैं आखिरी में बताऊंगा कौन बड़ा है। तो पहला ये वाला उंगली आया है ना, उसको क्या कहता? अंगूठा है ना, ये कहा, ये अपना दलील रखा। देखिए जब हम आज के जमाने में हर समय में ये बहुत जरूरी होता है ना, और महिला लोग सबको पता है ये बहुत जरूरी होता है। आजकल राशन मिलेगा तो अंगूठा लगा तो राशन मिलेगा, नाम लिखने से नहीं चलेगा, नाम दूसरे लोग आपका लिख सकता है ना। राशन उठाने के लिए आप लोग सब राशन मिलता है ना, एक राशन एक नागरिक है, तो महिला लोग के नाम राशन में उठता है। तो वो जो डीलर लेता है ना, साइन करने से नहीं चलता ना, साइन आप मैं कर दूंगा, मेरा आपको कर दूंगा, अंगूठा छपा। अंगूठा क्या होता है? ये किसी के साथ मेल मिलाप नहीं होगा, आपका ही रहेगा और किसी के साथ नहीं मिलेगा। दुनिया के कोई एक दूसरा व्यक्ति आए, उसका अंगूठा छप किसी के साथ नहीं मिलेगा, चाहे दुनिया में कहीं जा चले जाओ। इसीलिए आप ही वो व्यक्ति इसलिए लेना पड़ता है। इसीलिए ये अंगूठा उनको बोला मेरा सबसे वैल्यू आ गया, क्योंकि हर चीज में यही लगता है। आधार कार्ड बनाओ यही लगाए, राशन लो यही लगाए, कोई भी चीज सरकारी का जो भी हो ये लगता है, तो मैं सबसे बड़ा हूं। पैसा कलर ठीक है, तो 20 सेकंड वाला अंगूठी वो भी आया, वो अपना लगा। देखिए ये जो काम होता है क्या है, ये हमेशा डायरेक्शन दिखाए, जहां जाओ हम लोग दिखाते रास्ता, ये जाओ ये जाओ ये जाओ, है ना। सबको उंगली दिखाते, तुम काम किया तुम काम किया, ये सबको डायरेक्शन दिखाता है। तो ये सब मैं बड़ा हूं, ये कह रहा मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, गलत रास्ता से सही रास्ता दिखाता हूं, ये मेरा काम है ना। सो ऐसा कर ठीक है। अब तीसरा अंगूठी ये बोला ठीक है, आप ऐसा करो, आप देख लीजिए कौन बड़ा है, हम क्यों बोल,
आप लोग देख लीजिए, सबसे बड़ा अंगूठा कौन सा है? बीच वाला सबसे बड़ा दिखाई देता है। क्या देख लो, आप लोग खुद देख लो, मैं क्यों बोलूंगा कौन बड़ा है। अच्छा, उसके बाद पैसा बोले चलिए आप ये वाला अंगूठा अपना बताओ। ये करा, ठीक है, मैं ये आप लोग सब संसार में रिश्ता रखते हैं, लेकिन मैं दिल से दिल रिश्ता रखता है। ये है शादी का अंगूठी लगता है, पता है, ये उंगली है ना। आप इधर कैसे लगाते पता नहीं, लेकिन साउथ वाले ये लगाते हैं, हम भी ये लगाते हैं, ये उंगली। ये कर हम दिल से दिल रिश्ता रखते हैं। सबसे बड़ा रास्ता हो ना, हस्बैंड वाइफ जब शादी होता है ना, पाजी साहब एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं ना, ये उंगली वाला है। पर हम दिल से दिल रिश्ता रखते हैं, तो ये हम सबसे बड़ा है। और उसके बाद लास्ट आया ये, इसको क्या कहते हैं, छोटा वाला सबसे छोटा। ये कह रहा, आप लोग सब लोग कहते हैं हम छोटा है, लेकिन मैं अपना दलील रखता हूं, जब आप नमस्कार करते हैं आगे कौन सा दिखाई देता है? जब किसको हम स्वागत करते हैं तो कौन सा आगे दिखाई देता है? तो मैं सबसे बड़ा। तो पादी साहब बोले ऐसा काम करो, है ना, मैं एक सामान आपको देता हूं, ये बाइबल है ना, आप ऐसा करो, कोई एक अपने उंगली में उठा दो, अपने ताकत में उठाओ। भाई साहब भी चालाक है ना, तो कह रहे ये बाइबल को आपका अपने दम पे उठाओ, मतलब किसी का सहारा एक, आप ये कह रहे बड़ा है, इसको उठाओ अपना, ये इसको सब। तो सब लोग क्या किया, कोशिश किया इसमें उठाने के लिए। कोई उठा पाएगा क्या? अपना अपना कोशिश किया, ये इसमें लगाया, इसमें लगाया, इसको उठाएगा कैसे? तो ये कोई भी कार्य करने के लिए या किसी चीज करने के लिए 5 उंगली की। तो पादी साहब उनको समझाया, आप एक हाथ है और 5 उंगली है, सब लोग अपना अपना दलील रखे हैं, लेकिन सबका कार्य होता है जब एक साथ मिलके आप लोग उठाते हैं, तो हर एक का जरूरत होता है। इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं। कलीसिया में यही है। कोई तो टाइम में गाना गाता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं बाजा बजाता हूं सबसे बड़ा हूं, मैं वचन देता हूं सबसे बड़ा हूं, मैं आगे आता हूं, पहले दिन चर्च में सुबह सुबह आके पहुंचता हूं, मैं चांदा ज्यादा देता हूं, मेरा घर में ज्यादा मीटिंग होता है, पैसा हमेशा मेरे घर को आता है। नहीं, सब लोग को बराबर है। क्या ही भले और भली और मनोहर की बात है, भाई लोग आपस में बने रहे। हम सब बाइबल बताती है, हम सब कलीसिया की अंग है, हम सब कलीसिया की अंग है। जैसे शरीर का सारी एक अंग है, एक बिना दूसरा काम नहीं कर सकता, ऐसे ही हम शरीर के अंग है, कलीसिया के अंग है, एक दूसरे बिना हम कार्य नहीं कर सकते। और जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं, दूसरा है हम लोग को शांति प्रिय होने के लिए बुलाया गया है। दूसरा चीज जो पौलुस कहता है, हम लोग शांति प्रिय होने के लिए बुलाए गए, शांति देने के लिए बुलाए गए। जहां झगड़ा झाटी होता है, जहां समस्या होता है, हम लोग क्या करना, झगड़ा झाटी में आग लगाना नहीं है, ज्यादा घी डालना नहीं है, ताकि उनके बीच में हम लोग को शांति स्थापित कर सके। इस काम के लिए हमको बुलाया गया। जहां पे झगड़ा, हम शांति देना है, लोगों को परमेश्वर साथ जोड़ना है, हमारा यही काम है, हमारा और कोई काम नहीं। फूट झगड़ा चर्च में ये सब चीजें बनाने वाला काम हमारा नहीं है ना। हम लोग मूसा की कहानी सुन रहे हैं, मूसा के समय में क्या होता था, इस्राएल लोग झगड़ा करते थे बहुत मूसा के साथ। पहले बोले हमको पानी पिलाओ, ऐसे जगह ले आए, पानी नहीं है। दूसरा चीज, चलो पानी हो गया, अभी रोटी खिलाओ, है ना। तो परमेश्वर रोटी खिलाया, माना के रूप में उसको खिलाया, माना सब खाते रहे। तीसरा चीज, यार हमको ये रोटी खाने का पसंद इतना नहीं हो रहा है, कुछ मीट मछली खिलाओ, है ना। फिर उसको मीट मछली खिलाया। आखिर में क्या बोले, प्याज लहसुन हमको नहीं मिल रहा है, वो भी खिलाओ। हम लोग मिस्र देश में प्याज लहसुन खाने वाले थे। हर चीज में इंसान की क्या है, मतलब उसका इच्छा पूरा नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा, और मूसा के साथ झगड़ा करते रहते।
एक व्यक्ति तुमको इतने दूर से लेके आ रहे हैं, उसको क्या करना है? हमको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या है? झगड़ा करना। हम लोग इसके लिए बुलाए नहीं गए। हम लोग क्या है? शांति देने के लिए बुलाए गए, लोगों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए बुलाए गए। ऐसे वचन लिखा है हिब्रू 12 का कोई 14 पढ़े। जितने हो सके हम शांति बनाए रखे, कोशिश करें उस समाज में शांति बन रहे। हिब्रू 12 का 14 पढ़े। हिब्रू किताब क्या कहते हैं? इब्रानी 12 का 14 पढ़े कोई। और पवित्रता की कोई हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ देखिए, मेल मिलाप में बनाए रखो। कोई पढ़े आपका मत्ती 5 का 9 पढ़। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने क्या कहा? पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 का 9 पढ़े कोई। हाँ, धन्य है जो मेल मिलाप करने वाले हैं। हम लोग धन्य लोग हैं, ईसाई लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि वो मेल मिलाप काम के लिए बुलाए गए। आप लोग सब मेल मिलाप काम के लिए बुलाए गए, शांति देने के लिए बुलाए गए। हम चर्च के लोग हैं, ईसाई लोग हैं, हम लोग क्या है? धन्य है। अगर हम मेल मिलाप करते हैं तो हम लोग परमेश्वर का संतान होंगे। इसीलिए परमेश्वर हमको बुलाया है ना। और एक बाइबल में सबसे के गोल्डन रूल किसको पता है? गोल्डन मतलब स्वर्णिम हाँ, गोल्डन रूल, नियम, स्वर्णिम नियम बोलिए, ठीक है। स्वर्णिम नियम एक क्या है, किसको पता है? बाइबल एक गोल्डन नियम है। परमेश्वर से पूरा शक्ति। ओके, पड़ोसी से प्रेम करना, परमेश्वर को प्रेम करना, गोल्डन नियम बाइबल में है। आप पढ़िएगा, सब लोग याद रखें। मेल मिला की बात चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। आप पढ़िए कोई मत्ती 7 का 12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करो। तुम जिस तरह चाहते हैं वो मनुष्य तुम्हारा साथ करे, तुम उसके साथ इस तरह करो। ये है बाइबल का स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल। तुम जिस तरह चाहते हो दूसरे लोग तुम्हारे लिए करे, तुम पहले उसके लिए वही काम करो। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तुम जिस तरह चाहते हो दूसरे लोग को तुम्हारा लिए करे, तुम भी इस तरह उसके लिए करो। तुम चाहते हो तुम्हारा लिए दूसरा लोग जैसा करे, तुम भी उनके लिए वैसा ही करो पहले। ये है गोल्डन नियम। अगर हम एक काम करेंगे तो कभी भी कलीसिया में क्या होगा? फूट झगड़ा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हमारा समाज में नहीं होगा, और हम जहां रहेंगे वहां पे भी नहीं होगा। जिस सोसाइटी में हम रहेंगे उसमें भी नहीं होगा। हम मेल मिलाप शांति से रहेंगे, और परमेश्वर हमको यही कहता है, पौलुस यही कहता है, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, और इसके लिए हम लोग को बुलाए गए। हमारा भले काम को देख के स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। सबको पता है हमारा स्वर्ग, हम लोग जगत के नमक है, और पृथ्वी के नमक है, जगत की ज्योति है, पृथ्वी के नमक है। हम ऐसा काम करें, हमारा भले काम को देख के क्या होगा? स्वर्गीय पिता की ये लोगों महिमा करेंगे। हमारा जीवन को देखते वो लोग प्रभु में आएंगे, शांति प्रिय लेके। अगर हम लोग अपने मोहल्ले में अपना पड़ोसी के साथ झगड़ा करते होंगे, गाली गुलज करते होंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? ये कैसा मसीह लोग हैं, हम लोग अच्छे उनसे अच्छा है। मसीह बनना अच्छा, हम लोग और अच्छा है। मसीह बनना जरूरत नहीं है। ये तो गाली देते हैं, ये तो झगड़ा करते हैं, ये तो चोरी करते हैं, ये तो दारू पीते हैं, ये तो नशा करते हैं, ये भी क्या है? लड़कीबाजी करते रहते, बेविचार करते रहते। हम लोग मसीह इससे अच्छा में हम लोग अच्छा है।
इससे हम लोग को अच्छा है, इनके साथ हम क्यों करेंगे? हम लोग इसके लिए बुलाए नहीं गए। हम लोग हटीले और टेढ़े लोगों के बीच में है, इसलिए अपना आप को ज्योति की नाई और नमक की तरह संसार में रहना है, ताकि हमारा भले काम को देख के वो स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। हम शांति के लिए बुलाए गए, शांति प्रिय होने के लिए बुलाए गए। सो पौलुस जो दूसरी पद बताता है, पहला पद बताया हम लोग को अपने उद्धार का कार्य को पूरा करने के लिए बुलाए गए। दूसरा चीज हमारा जीवन में दूसरों को शांति देने वाले हो सके, शांति प्रिय लोग होने के लिए बुलाया गया। और तीसरा चीज हम लोग को एक करके पूरा करेंगे, जो हम उसका 17 और 18 आयत में पढ़ेंगे। पढ़िए। तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता रहूं, वैसा ही तुम भी आनंदित हो और बेशक आनंद करो। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, बहुत स्पीडी पढ़ती है। चलो अच्छा है, आप थोड़ा पढ़ो, आप थोड़ा। अभी मुझे तुम्हारे विश्वास रूप में बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ, वैसा ही तुम भी आनंदित हो और बेशक आनंद करो। वो कह रहा है परेशानी समय में, दुख समय में क्या है, आनंद के लिए आप लोग को बुलाए गए। तीन चीज, पहला चीज है हम लोग को उद्धार कार्यों को पूरा करने के लिए बुलाए गए। दूसरा चीज, जहां समस्या उस जगह में शांति प्रिय लोग होने के लिए बुलाए गए। और तीसरा चीज, जहां समस्या है, दुख है, तकलीफ है, सताव है, परेशानी है, उस समय हम लोग क्या करना है, आनंदित रहना है। रोमियो 12:12 कोई पढ़ेगा? रोमियो 12:12। रोमियो की किताब पत्री। आशा में आनंदित रहो, हाँ कलेश में स्थिर रहो, हाँ। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। बीच वाला है तो क्या बोला है? क्लेश में स्थिर रहो, आनंदित करो। और पौलुस समझा रहा है दुख समय में अगर तुम्हारा लिए मेरा जीवन को बलिदान में करूं, फिर भी मैं क्या है, उसमें आनंदित रहूंगा। विश्वास के लिए, आपकी विश्वास के लिए अगर मैं अपना आप को बलिदान करूं, फिर भी मैं आनंदित रहूंगा। और इस पौलुस कहता है, रोमियो पत्री को कहता है, क्या लोग तुम क्लेश में, समस्या में, दुख में, तकलीफ में क्या रहो, स्थिर रहो। स्थिर मतलब क्या? स्थिर मतलब क्या समझ रहे? शताब में उतावला नहीं बना, शांति रहना है, बदला नहीं लेना है। आपको कोई शताब कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, मसी करके चिढ़ा रहा है, परेशान कर रहे हैं, हम लोग क्या करना है, उसमें उसका बदला नहीं लेना है, चुपचाप रहना है। ऐसे लिखा है। नहीं, मैं देखिए वो आयत ऐसा था, मत्ती 7:12 था, तुम उसके लिए, तुम्हारा लिए वो जो करना चाहता है, आप सोच रहे हो, आप दूसरे आपके लिए क्या करना चाहते हैं? दूसरा कोई आपके लिए झगड़ा करना चाहता है, आप चाहते हैं क्या? आपके लिए क्या करना चाहता है दूसरे लोग? क्या चाह रहे हैं आप? अच्छा काम करें। आपके लिए दूसरा क्या करना चाहते हैं? आप अपने घर के लिए दूसरे लोग क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा काम करना है ना। तो कह रहा है तुम पहले उनके लिए अच्छा करो, उसमें बुराई की बात आती नहीं। वो आप कभी सोचेगा नहीं वो मेरे लिए झगड़ा करे, मेरे परिवार के लिए परेशान करे, मेरे परिवार के लिए कुछ गलत काम करे। आप कभी सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे वो मेरे लिए अच्छा काम करे। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, पहले आपके लिए वही काम आप करो। आप जो सोच रहे हैं आपके लिए वो किया जाए, आप पहले वो काम करो। इसका मतलब नहीं वो झगड़ा कर रहा है मतलब आप झगड़ा करो, वो अलग हिस्सा है। 7:12 को अच्छा है, पहाड़ी उपदेश को यीशु मसीह ने सिखाया, उसको अच्छा से घर में जाके पढ़ना है। हम दूसरे के लिए जो चाह रहे हैं वो पहले
उसके लिए आप उसके लिए पहले करो। दूसरे लोग हमारे लिए जो चाह रहे हैं वो पहले आप वो लोग उसके लिए वो करो। ये कह रहा है क्या है, ये वचन क्या कह रहा है, हम क्या बोल रहे थे अभी, क्या वचन पढ़ रहे थे, जो शताब हमारे लिए कर रहे हैं, जो परेशानी हमको डाल रहे हैं, हम लोग स्थिर रहना, इसका मतलब धीरज बांधना है। उसका काम हम दूसरे के लिए नहीं करना, उसका क्या विरोध नहीं करना, उसको क्या कहते हैं, बदला नहीं लेना, क्योंकि हम लोग मसीह लोग हैं। और मसीह लोग के लिए हमको वचन में यीशु मसीह ने सिखाया क्या है, पड़ोसी को प्रेम करो, साथ साथ दुश्मन को भी प्रेम करो। पड़ोसी को तो सब लोग प्रेम करते हैं, इसमें बड़ी काम क्या है, मसीह सिखा रहा है दुश्मनों को प्रेम करो। दुश्मन अगर आपके साथ कोई विरोध कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, हम उसके साथ विरोध झगड़ा नहीं करना, हम उसको प्रेम करना। तीसरी जो पद वो बोल रहा है, ये कह रहा है आप लोग क्या है, दुख समय में, तकलीफ समय में, समस्या में आप लोग क्या स्थिर रहना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना और उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु उसके मन में कार्य करेगा। कोई पढ़े पहला पत्रस 5:10 पढ़े, पहला पत्रस 5:10 कोई पढ़े। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह कराता है, जिसने अपनी मसीह अपनी अनंत कृपा के लिए उठाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही को निश्चित और स्थिर और बलवंत करेगा। देखिए, थोड़े समय दुख उठाने का समय थोड़े, ये जो पत्रस कहता है दुख अगर आप उठा रहे हैं वो थोड़े समय के लिए, वो चिंता न करो, उसके बाद आपको क्या करेगा, बलवंत करेगा, उसको परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। थोड़ी समय के लिए हमारा आशा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और हमारा जीवित आशा है यीशु मसीह आने वाला है। और यीशु मसीह हमारा हिसाब से हम जितना कष्ट उठा रहे हैं, हमारा कई गुना कष्ट यीशु मसीह ने उठाया, उसके हिसाब से हमारा कष्ट कुछ ज्यादा नहीं। तो थोड़ा बहुत अगर कष्ट हमारा जीवन में आता है, सताव हमारा जीवन में आता है, जो सोसाइटी में हम रहते हैं कोई विरोध करता है, थोड़े दिन के लिए सह जाओ, क्योंकि ये थोड़ा समय है, उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा, आपको बलवंत करेगा, मजबूत करेगा। परमेश्वर कोई बुराई में परीक्षा नहीं करता है। आपको जेम्स से याकूब किताब लिखा है, बुराई काम में परमेश्वर आपको परीक्षा नहीं करता है, लेकिन जरूर परमेश्वर क्या करता है, आपको परखता है, आपकी विश्वास में कितना आप मजबूत है, तो आपको परखता है। तो और लोग आप क्या करना है, हम लोग को इसी सिचुएशन में, दुख के समय में क्या करना है, आनंद करना है। पौलुस कहता है मेरा तुम्हारा विश्वास के लिए अगर मैं बलिदान हूं, फिर भी मैं क्या है, आनंद करूंगा, मेरे साथ आप भी आनंद करो। एक दूसरा पढ़ेंगे आपका मत्ती 5:10 पढ़िए। देखिए ये पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं, जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य। देखिए मसीह होने के नाते अगर आप सताए जाते हैं, आप लोग धन्य हैं, और हम लोग भी धन्य हैं, मसीह लोग धन्य हैं। धर्म के कारण अगर सताए जाते हैं, अगर धर्म के लिए हम सताए जाते हैं, हम लोग क्या है, धन्य में आते हैं। एक बार हमारा परिवार में कोई अभी तक मसीह में नहीं आया, 25-30 साल हो गया। मेरे यीशु मसीह में 96 में आया था और 25 हो गया, 29 साल हो गया मैं यीशु मसीह में। हमारा परिवार से कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। हिंदू सब ओडिशा में मंदिर पूजा कर रहे। मेरे पापा का डेथ हो गया था और हम गए थे, बस मसीह होने के नाते और पापा होने के नाते हम गए थे मिलने। उसकी कोई भी क्रियाक्रम में मैंने शामिल नहीं हुआ, लेकिन बस गया था उसको मिलने, परिवार को मिलने, मम्मी को और भाई लोग को मिलने। और मेरे भैया ने, बड़े भैया ना बैंक ऑफिसर थे, मुझे बोले ये सब कार्ड बांट तो जाके। मैंने उसका जो 13वीं तक नहीं रहा था, इससे पहले 2-4 दिन में रुक के आ गया था। तो मैंने बड़े भैया बोले तो कार्ड बांट दो जाके। तो कार्ड से बांटते ना, कई डेथ हो गया था तो कार्ड में बांटता था, और कार्ड में लिखा था मेरे पापा का नाम लिखा था, और उसके हमारे 3 भाई है, मेरा नाम नहीं 2 लोग का था, बड़े भैया और बीच वाला भैया, मेरा नाम नहीं था, और कार्ड बांट रहा था मैं। तो लोग सब मुझे देख रहे थे, नाम मेरा नहीं है, नाम मेरा नहीं है, लेकिन कार्ड बांट रहा था। उस समय ये वचन मुझे याद आ रहा था। किसी को भी दुख लगेगा ना,
मेरा पापा का डेथ हुआ, उनका बेटा का नाम नहीं लिखा। क्यों नाम नहीं लिखा? अगर नाम लिखा होता तो कोई फिर नहीं आएगा। सबको पता ये क्रिश्चियन बन गया, हमारा ब्राह्मण परिवार ये क्या है, मसीह बन गया, इसीलिए इसके परिवार को कोई आएगा नहीं, इसीलिए नाम नहीं लिखा। लेकिन बांट रहा था कौन? मैं। सब लोग मुझे देख रहे, मेरा नाम नहीं है। लेकिन वचन मुझे याद आ रहा था, धर्म के लिए अगर आप सताए जाते हैं तो आप लोग क्या है? धन्य है। अगर मसीह के लिए आपको दुख उठाना पड़ रहा है, आप लोग धन्य है। स्थिर रहिए, बदलाव की भावना नहीं होना है। मेरे भैया को मैं बोल सकता था मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, लेकिन ये वचन को मुझे याद आया। हम लोग को धन्य में, मसीह के लिए हम लोग सताए गए तो, धर्म के लिए हम सताए गए तो धन्य है। और आखिरी उसका 11-12 पढ़िए, वही 5 का 11-12 पढ़िए। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल तुम्हारा लिए है। अगर शताब में तुम लोगों क्या है लिखा है, सहते हो मसीह के लिए, तुमको मसीह वजह से, प्रभु को ग्रहण करने के वजह से अगर आप दुख सह रहे हो तो तुम्हारा लिए बड़ा प्रतिफल स्वर्ग मिला। आनंदित रहो। पौलुस वही बात कर रहे हैं, दुख में आनंदित रहो, मगन रहो, प्रभु के कार्य में मगन रहो। चिंता नहीं करना हम लोग दुख उठा रहे, दुख तो थोड़ी समय के लिए। और आखिरी एक वचन पढ़ेंगे, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य पढ़ो 2:10। हमको क्राउन मिलेगा, मुकुट मिलेगा। अगर हम दुख में यीशु मसीह के साथ बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हमको मुकुट मिलेगा। पढ़िए 2:10। चिल्ले होंगे उनसे मत डरना कि देखो शैतान तुम में से जो कुछ जेल खाने में डालने पड़े ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हारे उस 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए, जीवन का मुकुट मिलेगा अगर हम विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ रहे हैं। पहला चीज है, यीशु मसीह कह रहे स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। दूसरा चीज कह रहे हैं क्या है, जीवन का मुकुट मिलेगा। क्लेश में स्थिर रहो, दुख उठाते समय परमेश्वर का जय जयकार करो। और पौलुस फिलिपियों के पत्री के, फिलिपियों के लोगों को, कलीसिया को ही बताना चाहता है, दुख उठाते समय है ना, दुख के समय में आप लोग क्या है, आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, बदलाव भाव नहीं करना है, मसीह जीवन में आगे बढ़ो। हम लोग आज वचन में 3 चीज सीखे हैं। पहला चीज है जो हम लोग को देखे हैं, क्या है, उद्धार का कार्य में, उद्धार का कार्य को करते जाओ, अपना विश्वास को उन्नति करते जाओ। दूसरा चीज हम लोग को शांति प्रिय, शांति बनाए रखने के लिए हम लोग को बुलाए गए, उद्धार का कार्य के लिए हम लोग को बुलाए गए। तीसरा चीज, दुख उठाते समय आनंदित रहने के लिए हमको बुलाए गए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे। आज जो जीवित वचन प्रभु हम लोग को दिए हैं, आज हम लोग टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रह रहे हैं और हम लोग का सोच रहे हैं कोई ऐसे आशा नहीं है, हम लोग को निराश में है। ऐसा स्थिति में हम लोग को नहीं रहना है। प्रभु हमारा लिए बहुत बड़ा काम किए हैं, हमारे लिए मारा गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जी उठे और आने वाला परमेश्वर है। पौलुस यही कहता है, जब ऐसा सिचुएशन में हम लोग है, अपना उद्धार का कार्य में हम लोग आगे बढ़ते जाओ, प्रभु में मजबूत हो के आगे बढ़ो, परमेश्वर की महिमा करते रहो, चर्च आते जाओ, परमेश्वर की वचन को सीखते जाओ, पढ़ते जाओ, मनन करते जाओ, विश्वास में मजबूत हो करे, दूसरों को बताए, दूसरों को परमेश्वर के बारे में संदेश दे, दूसरों को आपके नजर में परमेश्वर के पास ले आते, परमेश्वर का वचन उनको सुनाए और हमारा उद्धार का कार्य में आगे बढ़ते जाओ। दूसरा चीज कह रहा है, शांति
हम लोग को देने वाले लोग हैं। हम शांति के लिए बुलाए गए हैं। जहाँ पे झगड़ा होती है, जहाँ पे समस्या होती है, जहाँ पे दिक्कत होती है, जिस जनरेशन हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी हम रहते हैं, जिस फेलोशिप में रहते हैं, हम लोग शांति के लिए बुलाए गए हैं। वचन कहता है 2 करंथिय उसमें लिखा है, तो हम लोग को शांति और मेल मिलाप का कार्य सौंपा गया। प्रभु यीशु मसीह हमको यही काम दिया ताकि हम लोगों के बीच में, फेलोशिप में, जनरेशन में हम लोग शांति का काम कर सके, मेल मिलाप का कार्य कर सके, लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ सके, समस्या का समाधान कर सके। इसीलिए हम बुलाए गए। हम लोग झगड़ा करने वाले लोग नहीं है, हम लोग को परेशान लोगों को करने वाले लोग नहीं है। हम लोग टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में हम उसके शांति बनाए रखने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। और तीसरा चीज, जब दुख उठाते, जो परेशानी आती है, जब समस्या आती है, तो हम लोग को खुशी के साथ उसको सहन करना, बदलाव भाव नहीं करना और